Good morning, students. Good morning. ma'am. Good morning, beta. Okay, as we studied earlier about the inspection method, हम inspection method के बारे में पता कर चुके हैं. मोड निकालने के लिए आज हमारा है ग्राफिक मेथड. We just find out the mode with the help of graphic method. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज का. मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60. फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 9, 6, 15, 20, 4 एंड 6. ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कंटिन्यूस सीरीज का. अब इसे हम ज्योमेट्रिक मेथड या ग्राफिक मेथड से यहाँ पर मोड निकालेंगे. आप यहाँ ग्राफ का यूज करेंगे. एज यू नो ग्राफ में आपके एक्सेस हैं ये ओ एक्स एक्सेस कहलाता है और ये ओ वाई एक्सेस. ठीक है, जो हमारा सीरीज है आइटम्स है उसे हम कहाँ लेंगे ओ एक्स एक्सेस पर. तो इक्वल गैप के लिए हमने लिया 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको किस सीक्वेंस में ले, कितने का गैप ले लें हम, 4 का ले लें. यस मैम. ओके, हम इक्वल गैप ले लेंगे 4 का. 4, 8, 12, 16 एंड 20. ओके, अब देखिए 0 से 10 जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 9. तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 9. ठीक है, ये क्या बनाया हमने, बार ग्राफ बनाया. ठीक है, ये क्या है, बार ग्राफ. फिर 10 to 20 जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 6. ठीक है, और 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 15. It's 15. 30 to 40 में 20. ठीक है, उसके बाद है 40 to 50 में 4 और फिर 6. ठीक है, ये आपके बार ग्राफ बन गया. उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको जब प्रेजेंट करना है मोड तो कैसे करेंगे. सबसे जो लॉन्ग बार ग्राफ है कौन सा है, 30 to 40 दिख रहा है. तो उसका ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, उसको इस कॉर्नर से मिलाएंगे. आप स्केल से मेजरमेंट करेंगे और इस कॉर्नर को इससे. ठीक है, जहां ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहां से जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपका मोड आ जाएगा. अब हम इसको इंस्पेक्शन मेथड से चेक भी कर लेते हैं. इंस्पेक्शन जो मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 बोलिए माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा मोड किसका है, 20. हाँ. तो ये क्या हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2 और ये हो गया आपका L1. ठीक है, L1 है आपका 30. तो Z इक्वल्स टू 30 प्लस F1 हो गया 20 माइनस F0 15, 2 इंटू 20 माइनस 15 माइनस F2 कितना है 4. 4. और क्लास इंटरवल कितना है बेटा, 10. ठीक है.
सो z इक्वल्स टू 30 प्लस 20 में से 15 गए 5, 10 से मल्टीप्लाई किया 50 अपॉन 2 40 माइनस 19, ठीक है। इससे आगे करेंगे हम तो z इक्वल्स टू 30 प्लस कितना आ गया, 40 में से 19 गए तो 21 जी मैम अपॉन 50 अपॉन 21। जब हम 50 को 21 से डिवाइड करेंगे 2 जा 42, 8 आ गया, पॉइंट लगाया 80, ठीक है। अब देखते कितनी बार जाएगा ये, 5 टाइम्स देखें, 5 इन 5 नहीं, 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स, 4 टाइम्स देखते हैं, 3 टाइम्स ही जाएगा, ज्यादा है 3 टाइम्स जाएगा, है ना। तो ये आ गया 2.3। यहाँ पर आपके पास आ गया 2.3, तो z इक्वल्स टू 32.3। देख रहे हैं, ये जो आपका यहाँ पर आया दैट इज 32.3 z इक्वल्स टू, ठीक है। मैम एक बार ना ये वाला बता दीजिए, आपने लाइन जो बनाए हैं बार ग्राफ में, बाद में जो जब से ज्यादा बड़ा था उसमें जो लाइन बनाया। ओके, यहाँ पर देखिए, देखिए सबसे पहले जो आपको एनलार्ज से पता चल जाएगा इसकी जो साइज है, यानी ये आपका मोड बार ग्राफ है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला कॉर्नर है उसको इस वाले कॉर्नर से मिलाएंगे, बिल्कुल स्केल से मिलाएंगे तो आपका एक्यूरेट आएगा बिल्कुल, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे, ठीक है। जहां ये क्रॉस करते हैं उससे जब आप मेजरमेंट करेंगे तो बिल्कुल आपका 32.3, जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट 32.3 आपका वहां पर आ जाएगा। मैम ये जो आपने लाइन बनाई है ये अपन वहाँ पे पहले ही देख के फिर चेक करेंगे, या फिर आंसर करने के बाद किसमें बार ग्राफ पे चेक करेंगे? देखो, अगर आप ऐसे करते हैं ठीक है, उसके बाद या तो आप आंसर करके चेक कर लो, कैसे भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आपको तो अपना आंसर प्रेजेंट करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तुम करना तो दोनों ही पड़ेगा ना? हाँ, करना आपको दोनों पड़ेगा, क्योंकि आप प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो इंस्पेक्शन मेथड से भी आ रहा है और देखो हमारा ग्राफ मेथड से भी आ गया, ठीक है ना। यस मैम। ये समझ में आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है ना। या और कोई बताओ इसको एक बार एग्जांपल से। नो मैम, आगे समझ गई। ये क्लियर हो गया आपको अच्छी तरीके से? यस मैम। चलो, अब जो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो हम देखते हैं कि यदि हमें मोड निकालना हो, एक फॉर्मूला होता है कि मोड निकालने का कि 3m माइनस 2x बार, ठीक है। ये फॉर्मूला है 3m यानी 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन, जो भी आपका मीडियन हो, ठीक है, और 2 यहाँ पर क्या हो गया आपका x बार यानी अर्थमेटिक मीन हो गया, दैट इज मीन। इस तरह से भी आप मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इफ आपका मीडियन है, इफ मीडियन इज 300 और आपका मीन है मान लो 320, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है मोड, ठीक है। हम इस फॉर्मूले से मोड को निकालेंगे। अब देखिए कैसे, मोड इक्वल्स टू दे रखा है इसमें 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना अपना बेटा 300, तो मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 320, ओके। सो z इक्वल्स टू 900 माइनस कितना हो गया 660, 640 सॉरी 640, ठीक है। अब z इक्वल्स टू, अगर 900 में से 640 निकालेंगे 3 2
260. 260, यहाँ हमारा आ गया 260 आंसर। ठीक है, एक केस ये भी हो सकता है, ये समझ में आ गया फॉर्मूला। 3m माइनस यानी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, मैम इसमें मीडियन और मीन दोनों गिवन होगा ना? हाँ बिल्कुल, तभी निकाल पाएंगे बेटा, नहीं तो कैसे निकालेंगे। और जैसे मैम अगर आ गया कि मीडियन निकालो तो मोड दे देंगे साथ में फिर? बिल्कुल, वो भी बता रही हूँ। देखो, अगर मान लो इसकी जगह ये दे दें, आपको कहा जाए कि इफ मोड आ गया ना आपका 260, कि मोड आ गया 260 और आपको मीन दे रखा है, ठीक है, मीन दे रखा है 320 और आपसे कहा गया फाइंड क्या करना है आपको, मीडियन। मीडियन। ठीक है, अब हम मीडियन फाइंड करते हैं, तो हमने कहा z की जगह क्या रख दिया 260, मोड की जगह तो क्या रख दिया 260, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन। ठीक है, तो मीडियन नहीं दे रखा तो हम क्या लिखेंगे 3m माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मीन 320। ठीक है, कितना हो गया 260 इक्वल्स टू 3m माइनस 640। ठीक है, यानी 3m इक्वल्स टू कितना हो गया 640 माइनस 260, मैम प्लस सॉरी प्लस 260 कितना हो गया 900। माइनस आएगा 640 माइनस बेटा 920 640 माइनस 260, 640 माइनस माइनस क्यों? क्योंकि 260 इधर से आया ना, इक्वल्स टू से इधर आया। मैम फिर तो ये भी माइनस का होगा 640 और 3m भी। नहीं, 640 कहाँ 3m कहाँ, 3m क्यों होगा माइनस का, 3m कहाँ चला गया, वहाँ जाएगा तो माइनस का तो होगा ही ना मैम, अगर प्लस का है तो। किसका, ये इधर आएगा, यहाँ तो इसकी वैल्यू प्लस की तो है। मैम यहाँ पे ऐसे करिए, प्लेस जाए उसे वहीं रहने दीजिए। 640 को ट्रांसफर किया तो माइनस से प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का 640 होगा फिर। नहीं 640 माइनस 260 कितना हो गया 6 मैम तो आंसर आएगा ही नहीं। अगर हम इसको लेकर आते प्लस करते तो कितना हो गया, कितना हुआ 920 900। ठीक है, तो हमारे पास आ गया m इक्वल्स टू 900 अपॉन 3 दैट इज 300। ओके, तो मीडियन अपना 300 था क्या, हाँ ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर आपको निकालना हो मीन कहते हैं निकालने के लिए, तो आपको मोड दे रखा होगा, मान लीजिए इफ मोड आपको दे रखा है, मोड कितना है 260, ठीक है, और मीडियन अपना आ गया था 300, और आपसे कहा जाए मीन, यू जस्ट फाइंड आउट द मीन। उस कंडीशन में आपने कहा z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, तो z कितना दे रखा है 260, ठीक है, मीडियन कितना दे रखा है 300, तो 3 इंटू 300 माइनस 2x बार। ठीक है, तो 260 इक्वल्स टू कितना हो गया 900 माइनस 2x बार। ठीक है, तो 2x बार इक्वल्स टू 900 माइनस 260 कितना हुआ, 900 में से 260 गए तो 640। तो x बार इक्वल्स टू 640 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 320। x बार आपका 320। ठीक है, आ गया।
ये आपका मीन आ गया। इस तरह से निकाल सकते ये फॉर्मूला तो तीनों के लिए हो गया ना एक तरीके से, मोड, हाँ, मीडियन और किसी भी, मीडियन। अगर आपको मोड दे रखा है, ठीक है, और आपसे मीडियन पूछते हैं तो भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे मीन दे पूछ रहे हैं, मोड दे रखा है, मीडियन दे रखा है, तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर मोड दे रखा है, मीन दे रखा है, मीडियन पूछते हैं, तो भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यस मैम। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मैं वो ग्राफ वाला एक बार और आ सकता है कि उसका हाँ, हाँ। स्क्रीनशॉट रह जाता। ग्राफ का स्क्रीनशॉट, ये इसका ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, इसका ले लिया। यस मैम। चलो इसका ग्राफ का भी ले लो। मैम मेरे पास है, मैं सेंड कर दूंगी। चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम ग्राफ का। एक एग्जांपल और ले लो ग्राफिक मोड का। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 9, 9, 18, 6 और 7। ठीक है, ग्राफिक मोड के लिए हमें एक्सेस यूज करने पड़ेंगे। ये आपका ओ एक्स एक्सेस, ये ओ वाई एक्सेस। हम यहाँ पर इक्वल गैप ले लेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ आपका गैप 18 तक है, तो कितने का 3 3 का गैप ले लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ओके, अब देखिए क्लास इंटरवल 0 to 5 में फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। दैट इज 9। 5 to 10 में ऑल्सो 9। टेन टू 15 में है 18। आप स्केल से खींचेंगे तो आपका बिल्कुल सीधा आ जाएगा। उसके बाद 6 और फिर 7। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है सबसे वाला लंबा वाला बार ये है, तो ये मोड बार है। आप इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे बिल्कुल, और इस कॉर्नर से इसको मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधा मिलेगा। जहां ये एक दूसरे को टच करते हैं वहां आपका मोड आ जाएगा। हम इसको इंस्पेक्शन मेथड से चेक करते हैं। Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ओके, अब इसमें देखिए ये हो गया आपका F1, ये F0 और ये हो गया F2 और ये हो गया L1। हमने रखा Z इक्वल्स टू L1 है आपका 10 प्लस F1 है 18 माइनस 9, 2 इंटू 18 माइनस 9 और माइनस 6 इंटू क्लास इंटरवल कितने का है 5। ठीक है, सॉल्व करें। Z इक्वल्स टू 10 प्लस कितना हुआ 9 और 5 45। 18 टू जा 36, 36 में से कितना माइनस कर रहे हैं आप 15। ठीक है, कितना रिमेनिंग बच गया 10 प्लस 45 अपॉन 6 में से 5 गया 1, 3 में से गया तो 21। ठीक है, अब 45 को डिवाइड करेंगे 21 से तो 2 टाइम्स गया 42, बच गया 3, 30 1 टाइम। ठीक है, सो मोड इक्वल्स टू 12.1। Z इक्वल्स टू
ओके, यस मैम। ठीक है। नाउ यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। यस मैम, ले लिया। ठीक है, अब आपको दोनों फॉर्मूले समझ आ गए, ग्राफिक मोड का भी समझ में आ गया, और व्हेन मीडियन और मीन इज गिवन यू कैन फाइंड आउट द मोड। ओके, यस मैम। ठीक है, कर लेंगे। यस मैम। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।